गुड मॉर्निंग। आज कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में आपका बफर्स जो है आपकी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेम की जो सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में जो पहला टॉपिक है एसिड बेस एंड बफर्स। तो एसिड बेस का जो आपका एसिड बेस के बारे में आपका जो हमारे एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कितने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके द्वारा एसिड और बेस को डिफाइन किया गया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सब का एक वीडियो मेरे इस चैनल पर आपका पहले से पढ़ा हुआ है। आप उसको देख सकते हैं, उससे वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब उस टॉपिक में एसिड बेस ही आगे का नेक्स्ट जो टॉपिक इस सब्जेक्ट में आपका वो है आपका बफर्स। तो बफर्स एक्चुअल में होता है क्या है, बफर्स मिक्सर। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारी ब्लड का पीएच 7.4 से लेकर 7.5 के आसपास होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन हम अलग तरह के खाना खाते हैं, कभी एसिडिक फूड लेते हैं, मतलब कभी ऑयली फूड लेते हैं, कभी एल्कलाइन फूड लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा अब जो ब्लड की पीएच और पीएच में कोई अंतर नहीं आता है। क्यों नहीं होता है, उसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो ऐसे ही सिस्टम्स, ऐसे ही मिक्सर्स, सॉल्यूशंस, बफर्स का एक सॉल्यूशन जिसमें आपके मिनिमम दो कंपोनेंट हैं। वो सॉल्यूशंस जिसमें आप एसिड डालो या बेस डालो, एसिड या बेस डालने के बावजूद भी उस सॉल्यूशन के पीएच पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो वैसे ही सॉल्यूशंस को बोली जाती है बफर। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने एक ये आपने कंटेनर लिया, इसमें बफर आपके सॉल्यूशन दिए। इस सॉल्यूशन के पीएच जब आप मेजर किए तो सपोज मान लो इस सॉल्यूशन के पीएच आपकी 4 है। अब इस सॉल्यूशन में आपने HCl डाला, 1 ml आपने क्या किया, HCl डाला। तो जब HCl डालेंगे तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये आपका कन्वर्ट हो गया H प्लस और Cl माइनस में, मतलब H की कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया। H की कंसेंट्रेशन बढ़ गया, इसका मतलब इस जो सॉल्यूशन इसका पीएच जो 4 है, पीएच 4 से आपका क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, 3 या 2 की तरफ जाएगा। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके पीएच में कोई चेंज नहीं है, 4 का 4 ही रहता है। उसी तरह इसमें अगर आप NaOH डाल दीजिए, कोई बेस जैसे NaOH डाल दीजिए, हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये NaOH क्या करता है, आपका OH को लिबरेट करता है। OH लिबरेट करेगा मतलब OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, OH की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब आपका बेसिक होगा, तो पीएच आपका 4 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे इसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आता। तो ऐसा क्यों? तो ऐसे ही सॉल्यूशन जिसमें आप एसिड डालो या बेस डालने के बाद उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता है, तो ऐसे ही सॉल्यूशंस को बोली जाती है बफर सॉल्यूशन बोली जाती है। और जो एक्शन होता है ये एक्शन जो हो गया, प्रॉपर्टीज हो गई, उसको बोली जाती है बफर एक्शन या बफर प्रॉपर्टीज बोली जाती है। मतलब जिस एक्शन से, जिस प्रॉपर्टी के द्वारा आपको कोई भी सॉल्यूशन जो जिसमें हम एसिड या बेस कुछ भी डालेंगे तो वो पीएच में चेंज नहीं होने देगा, तो उसी आपका क्या नाम है, एक्शन को, उसी प्रॉपर्टीज को बोली जाती है बफर एक्शन बोली जाती है। ठीक, अब बफर में ऐसा होता क्या है, ऐसे बफर में से उस सॉल्यूशन, बफर जो सॉल्यूशन है उसमें ऐसा क्या चीज होता है जिससे कि वो अपना पीएच चेंज को नहीं होने देता है। तो एक्चुअली जो बफर जो होता है ना, बफर आपके उसमें मिक्सर होता है, मतलब एक कंपोनेंट नहीं रहता, 2 या 2 से ज्यादा रहता है। तो मिक्सर ऑफ वीक एसिड HA एंड इट्स सॉल्ट, वीक सॉल्ट एसिड रहेगा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट रहेगा, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, या फिर वीक बेस और उसका सॉल्ट रहता है। मतलब 2 ही चीज रहेंगे, वीक बेस उसका सॉल्ट, या फिर वीक एसिड या उसका सॉल्ट, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज, मतलब वीक एसिड प्लस सॉल्ट एक ये रहेगा, या फिर वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट रहेगा। तो ये इसकी कंपोजिशन, जितने भी तरह के बेस आपके बफर्स होते हैं उनमें इन दोनों में से कोई एक चीज होती है। और इसी के बेसिस पर, कंपोजिशन के बेसिस पर बफर्स को 2 क्लास में क्लासिफाई किया जाता है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, नाम से एसिडिक, तो इसमें क्या होगा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होगा, वीक एसिड होगा, जैसे एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, इसी का सोडियम सॉल्ट आपका सोडियम एसिटेट है, कार्बोनिक एसिड है, इसी का सोडियम बाइकार्बोनेट आपका, ये इसका क्या नाम है, ये सॉल्ट हो गया, ये एसिड पोर्शन, ये सॉल्ट हो गया, ये आपका एसिड पोर्शन हो गया। उसी तरह जो आपका बेसिक बफर सॉल्यूशंस होते हैं, ये होते हैं मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट, मतलब वीक बेस होगा और उसका सॉल्ट होगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल में NH4 होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस है, और इसका सॉल्ट क्या है, NH4Cl, तो ये Cl कहाँ से आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आता है। उसी तरह अमोनिया NH3, इसका आपका ये बेस हो गया, और ये क्या NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये आपका क्या नाम है, ये सॉल्ट हो गया, इस बेस का ये सॉल्ट हो गया। तो ये आपका बफर्स में ये बेसिक बफर सॉल्यूशन है, ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें NH4Cl, इसको
अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कैसे आप जब इस सॉल्यूशन में बफर सॉल्यूशन में HCl डालते हैं तो कैसे ये सॉल्यूशन उस पीएच को चेंज नहीं, क्या ऐसा रिएक्शन होता है कि पीएच चेंज नहीं होती, या फिर आप NaOH डालेंगे तो ऐसा NaOH डालने के बाद उसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस होते हैं, क्या ऐसे रिएक्शंस होता है जिससे कारण कि उसका पीएच आपका बढ़ता नहीं बल्कि NaOH बेसिक है तो NaOH डालेंगे तो आपका पीएच बेस की तरफ जाना चाहिए तो चेंज नहीं होता है। HCl है एसिडिक है तो डालने के बाद आपका एसिड की तरफ आना चाहिए, ये चेंज नहीं होता है। तो ये चीज हम देखेंगे जो आपका टॉपिक इसी के अंदर आता है, मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन, कैसे बफर अपने सॉल्यूशंस को, बफर जो सॉल्यूशंस है पीएच को कैसे रेजिस्ट करते हैं, पीएच में चेंज नहीं लाने देते हैं, उसको हम अब देखेंगे इसमें आगे मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। मतलब आप जैसे बफर सॉल्यूशंस लेते हैं, आपने सॉल्यूशन लिया इसमें बीकर में बफर सॉल्यूशन है, इसकी पीएच आपकी 5 है, अब इसमें आपने HCl डाला तो पीएच डिक्रीज होना चाहिए, NaOH डाला पीएच इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन दोनों केस में ना पीएच इंक्रीज होता है ना डिक्रीज होता है, वो पीएच आपका क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आपका बफर बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन ये बफर सॉल्यूशन करता कैसे, क्यों, कैसे इस पीएच जो चेंज एसिड डालते हैं तो पीएच में कुछ चेंज नहीं होता है, बेस डालते हैं तो पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, तो उस चेंज को कैसे ये रेजिस्ट करता है, वही आपका मैकेनिज्म ऑफ बफर एक्शन। तो इसके लिए हमने एग्जांपल कंसीडर किया, आपका एसिडिक बफर सिस्टम लिया। ठीक है, अभी आपको बताया दो तरह के एसिडिक, आपका दो तरह का बफर सिस्टम होते हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये सिस्टम एसिडिक बफर मतलब वीक एसिड उसमें उसका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, और बेसिक बफर मतलब वीक बेस और उसका सॉल्ट होगा। तो वी यहाँ पर हमने कंसीडर किया है एसिडिक एसिड और सोडियम एसिटेट। ये एसिड आपका एसिडिक बफर सिस्टम है, एसिडिक एसिड वीक एसिड होता है और इसी का जो सोडियम एसिटेट जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग आपका होता है। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे एसिटिक एसिड को सोडियम एसिटेट को, तो इनका डिसोसिएशन ऐसे होता है। सोडियम जो एसिटेट है ये डिसोसिएट करेगा एसिटेट आयन और सोडियम आयन, और इसका डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि सोडियम एसिटेट क्या आपका सॉल्ट है और ये स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, इसलिए डिसोसिएट आपका स्ट्रॉन्ग होता है। एसिटिक एसिड बीइंग अ वीक एसिड, इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ये भी लेकिन डिसोसिएट होगा किसमें, एसिटेट आयन में और H+ आयन में, इनका भी डिसोसिएशन होगा लेकिन वीकली डिसोसिएट होगा और इन दोनों आयंस में आपका होगा। अब उस सॉल्यूशन में जैसे आपने आपको बोला कि आपका ये सॉल्यूशन आपने लिया, बीकर लिया, इस बीकर में आपने क्या किया, जो सॉल्यूशन आपने डाला है इस सॉल्यूशन में, इसमें आपका क्या है, सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड है, ये दोनों प्रेजेंट है। अब इस सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या किए, जो पहला कंडीशन डाला है हमने, सबसे पहले कंडीशन में आपने HCl डाला। तो जब HCl डालेंगे, HCl भी क्या होता है, ये HCl इसमें डाला, HCl भी क्या एसिड है, तो ये HCl क्या होता है, डिसोसिएट हो गया H+ और Cl-, तो H+ में डिसोसिएट हो गया, मतलब H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो गई, बढ़ गई, तो H की कंसंट्रेशन बढ़ गई, इसका मतलब इसका pH क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, अब जो बफर सिस्टम हमने लिया है, बफर सिस्टम का जो सॉल्ट वाला पोर्शन है सोडियम एसिटेट, ये सोडियम एसिटेट डिसोसिएट होता है किस फॉर्म में, एसिटेट आयन और सोडियम में। तो इस सॉल्ट का सोडियम आपका एसिटेट आयन और जो आपने एसिड ऐड किया है उसका H+, ये दोनों कंबाइन करता है और कंबाइन करके बना लेता है क्या चीज, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो जो H+ HCl डालने के बाद H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी जिसके कारण आपका pH डिक्रीज होगा, वो कंसंट्रेशन क्या होती है, अगेन सोडियम एसिटेट का जो सोडियम आपका एसिटेट पोर्शन है वो H के साथ कंबाइन करता है और कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। तो जो H की कंसंट्रेशन बढ़ी, डिक्रीज हो गया, कम हो गया, नॉर्मल पर आ गया, जितना भी था एसिटेट के साथ कंबाइन किया और एसिटिक एसिड बना लिया, तो आपका अमाउंट क्या हो गया, फिर से नॉर्मल पर आ गया। तो इसी तरह pH क्या होती है, pH में कोई चेंज आपका नहीं है, तो थोड़ा सा शुरू में बढ़ता है, उसके बाद जब ये रिएक्शन होता है, रिएक्शन के बाद pH फिर से अपने नॉर्मल स्टेज, आपके जो पुरानी वैल्यू है उस वैल्यू पर आती है। तो ये जब आप एसिड डालते हैं उस केस का कंडीशन होता है, ये ऐसे काम करता है। सेम अगर हम बेस डालते हैं, जैसे आपका बेस में NaOH हमने डाला, तो NaOH जब हम डालेंगे, NaOH इसमें डाला, तो जब NaOH डालेंगे तो NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये डिसोसिएट होगा Na+ और OH- में, ये डिसोसिएट हो जाता है। अब जो बफर सिस्टम, ये बफर सिस्टम का जो एसिटिक एसिड पोर्शन है, ये एसिटिक एसिड हमेशा डिसोसिएट होता है कि इसमें एसिटेट आयन और H+ आयन। तो जो आपने बेस डाला उस बेस का OH और जो बफर में एसिटिक एसिड है उसका H,
ये दोनों कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, वाटर बनाते हैं। और वाटर क्या है, न्यूट्रल है। साथ में क्या है, पोरली डिसोसिएशन है, आपका डिसोसिएटेड है, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होता है। एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है। पुअर आपका डिसोसिएट होता है, तो ये वाटर आपको बनानी, न्यूट्रल बनानी। तो जो NaOH डालने के बाद OH की कंसंट्रेशन बढ़ी थी, जिससे कि pH बढ़ रहा था। अब OH की कंसंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड का H कंबाइन कर दिया और कन्वर्ट किस में कर दिया, वाटर में। तो NaOH डालने के बाद जो pH बढ़ी थी, अगेन pH क्या हो गया, नॉर्मल केस बना। तो इस तरह एसिड जो आपके बफर्स होते हैं, वो एसिड डालो या बेस डालो। तो एसिड बेस डालने के बाद इसके जो बफर्स के जो कंपोनेंट होते हैं, एसिड डालने के बाद एक कंपोनेंट, बेस डालने के बाद दूसरा कंपोनेंट, उस एसिड बेस के साथ, एसिड होता है H+ के साथ और बेस है तो OH के साथ कंबाइन करके उसकी जो H+ की कंसंट्रेशन बढ़ी है या OH की कंसंट्रेशन बढ़ी है, एसिड या बेस डालने के बाद उस कंसंट्रेशन को फिर क्या करते हैं, अपने नॉर्मल पर ला देते हैं। और यही रीजन है कि जब आपका H नॉर्मल बढ़ा ही नहीं, OH बढ़ा ही नहीं, तो pH में भी कोई चेंज आपका नहीं आता है। यही इसका मैकेनिज्म है बफर एक्शन का। ठीक, तो इस तरह याद रखिएगा, हमेशा HCl यूज करेंगे तो आपका एसीटेट, आपका सोडियम एसिड का होता है। बेस यूज करेंगे तो एसिटिक एसिड वाला पोर्शन, ये दोनों ये आपका बफर्स में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह बफर्स होते हैं, बफर सॉल्यूशंस होते हैं। उसके अंदर जब आप एसिड डालो या बेस डालो तो अपने pH को क्या करते हैं, ऐसे ही रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं होने देते। यही आपका बफर मैकेनिज्म, बफर एक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है 2 नंबर का, 2 नंबर में भी पूछता है, 5 नंबर भी आपको पूछता है। इसको पढ़िए, इस आपका बफर सिस्टम से, इसमें बफर से भी और कोई रिलेटेड आपके क्वेश्चन अगर आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में आया है, आपको नहीं समझ में आया तो आप उसको कमेंट कीजिए मेरे इस बॉक्स में। कमेंट करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन बना के आपको मैं सेंड कर दूँगा, चैनल पर आपको अपलोड कर दूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन मेरा जो बुक है, नोट्स के लिए, फर्दर नोट्स के लिए, ये जो बुक है आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस बुक को आप रेफर कीजिए। ये इजीली अवेलेबल है आपके अमेजन साइट, अमेजन पर भी आपका अवेलेबल है, वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए, बाय कीजिए और इसको पढ़िए। जो भी डाउट हो तो आप हमें बताइए। चैनल को साथ में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, रेफर कीजिए। और कुछ इसमें हम अच्छा और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर आपको कोई व्यूज़ है तो उस व्यू को भी आप पोस्ट कीजिए, उसको हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि आपको जितना ज़्यादा बेनिफिट मेरे इस चैनल से मिल सकता है वो मिल जाए और आप इजीली पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय।